राम, सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण में भरत जी चित्रकूट रवाना हुए हैं, श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राजगुरु को पता चलता है। साथियों से उसने कहा कि नहीं, इनके मन में कपट है, सेना लेके क्यों जा रहे हैं। साथियों से कहा है कि अपनी नाव को अपने कब्जे में रख लो और युद्ध करना पड़ेगा तो राम काज के लिए युद्ध करके हम लोग अपने प्राणों का न्यौछावर करके यश के भागी बनेंगे। ऐसा कह के निषाद राजगुरु ने कहा कि आप लोग जैसा मैंने कहा है वैसा करिए। मैं जाके भरत से मिलता हूँ। मिलने पर भरत प्रेम से जा रहे हैं या बैर से जा रहे हैं, राम जी से मिलने पता चल जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। गहु घाट भट समिट सब ले उमरम मिल जाय, बूझ मित्र हरि मध्य गति तस तब करी हूँ आई। निषाद राजगुरु अपने सेवकों से कहता है कि तब तक सभी घाटों को आप लोग रोक लो। मैं जाके भरत जी से उनका मर्म जानता हूँ। तो शत्रु भाव से जा रहे हैं राम जी के पास या मित्र भाव से, और फिर आके बताता हूँ, फिर वैसा काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लखब स्नेह सुभाय सुभाय, बैरु प्रीति नहीं दूर ही दुराए। वह कहता है कि मैं उनके स्वभाव से पहचान लूंगा कि वो प्रेम में जा रहे हैं या बैर में, क्योंकि प्रेम और बैर छिपाए छिपता नहीं है। ऐसे कई भेंट सजो बन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। ऐसा कह के निषाद राजगुरु भरत जी से मिलने के लिए भेंट तैयार करने लगा। भेंट में कंद मूल फल पशु मंगवाए, मीन पीन पाठीन पुराने, भारी भारी भार कहाँ रनवाने। पशुओं को भिलाया, मछली को भिलाया है। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। भेंट का सामान सजा के निषाद राजगुरु जो है भरत जी से मिलने चलता है। मार्ग में शकुन होने लगते हैं। देख दूर ते कही निज नामो, की ढमुनि सहे दंड प्रणामो। दूर से ही उसने वशिष्ठ जी को देखा है और दंडवत प्रणाम किया है अपना नाम बता के। वशिष्ठ जी ने जाने राम प्रिय दीन ही आशीषा। वशिष्ठ जी ने जान लिया कि राम जी का प्रिय है, उसे आशीष देते हैं। भरत ही कह वो बुझाई मुनीसा। और वशिष्ठ जी ने भरत को भी समझा दिया कि यह राम जी का मित्र है। भरत जी जब सुनते हैं कि यह राम जी का मित्र है तो राम सखा सुनी संतनु त्यागा। भरत जी रथ पे सवार थे, रथ को छोड़ दिए हैं, चले उतरी उमगत अनुरागा। निषाद राजगुरु राम जी का मित्र है। भरत जी को यह बात वशिष्ठ जी ने बताई है। भरत जी का हृदय जो है प्रेम से उमड़ आया है, प्रेम से भर आया है। रथ छोड़ के उससे मिलने चल पड़े हैं। गाँव जाति गुह नामो सुनाई, कीन जोहारो हो माथो महिलाई। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, अपना नाम, अपने कुल को बताया है और पृथ्वी पे शीश धर के वंदना की है। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई। निषाद राजगुरु को दंडवत प्रणाम करते देख के भरत जी ने उसे हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भये। महसूस कर रहे हैं भरत जी कि जैसे लखन से भेंट हो गई हो। प्रेम हृदय समाई। निषाद राज को भेंटते समय हृदय में जो प्रेम उमड़ा है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम फेरी
भरत जी प्रेम से निषाद राजगुरु को गले लगा रहे हैं, लोग देख के सिहा रहे हैं। भरत जी के प्रेम को देख के लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, सिहा रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसहि फूला। ऊपर से देवता धन्य है, धन्य हो, ऐसा कह के ध्वनि कर रहे हैं, बोल रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, मंगलों की मूल धन्य धन्य कह के देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछा छुई ले सींचा। उस समय लोक मान्यता थी कि जो लोग वन में रहते थे उनके स्पर्श करने के बाद स्नान किया जाता था। ऐसे निषाद राजगुह को तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिहे पूरित गाता। ऐसे निषाद राजगुरु से राम जी के छोटे भाई भरत जी प्रेम बस जो है, प्रेम बस प्रेम युक्त होके मिल रहे हैं। आगे नीति की बात कही बाबा ने, कहा कि राम राम कही जे जमुहाही। राम राम कह के अगर कोई जम्हाई भी ले लेता है, तिनहि न पाप पुंज समूहाही, तो उसके समक्ष पाप का समूह भी सामने नहीं आता है। राम राम कहि जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाई। उसके समक्ष पाप के समूह पाप नहीं आते हैं। और निषाद राजगुह ने तो यह तो राम लाए हुरलीन्हा, इसको तो इस निषाद राजगुह को तो राम जी ने स्वयं हृदय से लगा लिया था। और लगाने के बाद कुल समेत जग पावन कीन्हा, कुल समेत इसे जगत में पावन कर दिया प्रभु ने हृदय से लगा के। क्यों? क्योंकि राम राम कहि जे जमुहाई, राम जी का नाम जो लिया प्रेम से। करम नास जल सुर सरि परई, तेहि को कहबो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा नदी का पानी जल जब गंगा नदी में पहुंच जाता है तो वह पवित्र कहा जाता है। बताएं भला, कर्मनाशा नदी का अपवित्र जल जब गंगा में मिल जाता है तो कोई उसे अपुनीत नहीं कहता है, अपावन नहीं कहता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी तरह से उल्टा नाम, राम का उल्टा मरा मरा शब्द वाल्मीकि जी ने जपा और ब्रह्म हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। बाबा ने लिखा, स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरा। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। वन में रहने वाले स्वपच सबर खस जमन जड़, अल्प बुद्धि वाले सबर यवन कोल और किरात अगर राम नाम जब कह देते हैं, पावर कोल किरात राम कहत पावन परम। कोल किरात जो अपावन है, जंगलों में निवास करते हैं, वो भी राम नाम कहते ही परम पावन और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। राम कहते ही पावन परम अति पवित्र हो जाते हैं। होत भुवन विख्यात, उनकी ख्याति तीनों लोक में फैल जाती है। नहीं अचिरिज जुग जुग चली आई, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है कि कोई जो उनका नाम लेगा, जो राम जी का नाम लेगा, वह पूरे जगत में विख्यात हो जाएगा। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राम जी ने कही न दीन ही रघुवीर बड़ाई। राम जी ने भला किसको बड़ाई नहीं दी। जिसने भी राम नाम उचारा है सबका
कल्याण हुआ, सबको यश मिला। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुनी अवध लोग सुख लहई। ऊपर देवता भी राम राम की महिमा कर रहे हैं, अवधवासी सुन के आनंदित हो रहे हैं। राम सखई मिल भक्त सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम जी के मित्र निषाद राज से मिलके भरत जी ने उसकी कुशल पूछी है। देख भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत जी का स्वभाव देख के निषाद राज जो है उस समय खुद जो है विदेह हो गया। विदेह का अर्थ क्या है? विदेह का अर्थ है जिसे अपने देह की सुध नहीं हो, वो सुध बुध खो बैठता है जब वो राम जी के प्रेम में से सराबोर निषाद राज को देखते हैं भरत जी। तो देख भरत कर सीलु स्नेहु, भरत जी को राम प्रेम में सना हुआ देख के निषाद राज को जो है अपनी सुध बुध खो बैठता है। भा निषाद तेहि समय विदेहु, सकुच स्नेहु मधु मनु बाढ़ा, भरतहि चितवत एको टको ठाढ़ा। उसके अंदर का प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया निषाद राज कि एक टक वो भरत जी को निहारने लगा। धर धीरज पद बंदी बहोरी, बिन यस प्रेम करत कर जोरी। धैर्य धारण करके चरण वंदना करके निषाद राज बोलते हैं, कुशल मूल पद पंकज देखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी। निषाद राज को कहते हैं कि आपके चरण कमलों का दर्शन पाके सब कुशल हो गया। मैं तिहूं काल कुशल निज लेखी। आपके चरण है भरत जी, आपके चरणों का दर्शन हमें मिल गया। मैंने तीनों काल में अपनी कुशलता समझ ली। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। आपके अनुग्रह से मेरे कुल का कल्याण हो गया। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, आपके परम अनुग्रह से सहित कोटि कुल मंगल मोरे, मेरे अनेकों पीढ़ियों का कल्याण हो गया। समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय धोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वर्णित सोई। निषाद राज को कहते हैं, समुझि मोरी करतूति कुल, मेरी करनी और मेरे कुल के बारे में जिसको जो जान जाएगा। समुझि मोरी करतूति कुल, मेरे कुल और मेरी करनी को क्या करनी है? आखेट करता है, पशुओं को मारता है। समुझ मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। और एक तरफ मेरी करतूती, दूसरे तरफ भगवान की महिमा। जो भी से जान लेगा तो जो न भजई रघुबीर पद। ऐसा जान लेने पर भी जो राम नाम का पारायण नहीं करेगा तो यह मान लीजिए जग विधि वंचित सोई, उसे विधाता ने ठगा है। कहने का अर्थ है आप कैसे भी हो, अगर राम नाम की, राम जी की कृपा आप पे है तो यह मान के चलिए कि सबकी कृपा आपके ऊपर है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। अपने लिए कहता है निषाद राजगुरु के कपटी कायर कुमति कुजाति, मति अच्छी नहीं है, कपट करता हूँ। लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक और वेद दोनों से क्या कहते हैं, अस्पृश्यता है, मान्यता नहीं है। राम कीन आपन जब ही ते, जिसे संसार और वेद भी न माने लेकिन राम जी ने जिसे अपना लिया। भयउ भुवन भूषण तब ही से। निषाद राजगुरु कहते हैं कि जब से राम जी ने मुझे अपनाया
तब से मैं विश्व का भूषण बन गया। देखी प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। निषाद राज की प्रीति और उसकी विनयशीलता को देख के शत्रुघ्न जी भी मिलते हैं। कही निषाद निज नाम सुदानी, सादर सकल जोहारी रानी। फिर अपना नाम बता के निषाद राजू सभी रानियों से मिलता है। जान लखन सम देही असीसा, रानियां भी लक्ष्मण के समान जान के आशीर्वाद देती हैं। जियो सुखी सयह लाखे बरीसा, लक्ष्मण के समान समझ के आशीर्वाद देती हैं। लाख वर्ष जीने के आशीर्वाद मिलता है। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। नगर के जो अयोध्यावासी जो साथ साथ चल रहे थे, निषाद राज को देख के ऐसे सुखी हो जैसे लक्ष्मण के दर्शन हो गए हों। कहीं लहु यही जीवन लाहु, भेटेऊ राम भद्र भरी भाऊ। अयोध्यावासी कहते हैं कि जीवन जीने का लाभ तो इस निषाद को ही मिला जिसे राम जी ने गले लगाया। कहीं लहु यही जीवन लाहु, जीवन का लाभ जो है, जीवन जीने का लाभ तो इस निषाद राजगुह को मिला है जिसे राम जी ने अपना लिया है। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले भुलवाई। अयोध्या वासियों से अपने भाग्य की सराहना सुन के निषाद राजगुह प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक सबको लेके चलते हैं। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तर उतर सर बाग बन, बास बनाए जाए। निषाद राजगुह की अगुवाई में अपने सेवकों के साथ सबको लेके आगे चलते हैं और उन्होंने पूरे अयोध्या के समाज को घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों, बगीचों में ठहरा दिया उस दिन जो है, जिस दिन भेंट हुई श्रृंगबेरपुर में। यहीं पे भरत जी और निषाद राजगुह सभी लोग माताओं के साथ विश्राम करते हैं। कल क्या करेंगे इसका